तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम अगेन टू येट अनदर कंसेप्ट सीरीज ऑफ क्या आपको पता है। और यहाँ पर हम लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो आज हम जो चैप्टर लेने वाले बच्चों दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो विटेकर का क्लासिफिकेशन से किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस, वायराइड, प्रायंस, लाइकेन से क्वेश्चंस बनते ही बनते। तो यही 4-5 तो टॉपिक ही हैं, पूरा चैप्टर ही बोल दिया। अब इसमें से भी बात करें तो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, तो विटेकर के क्लासिफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम विटेकर्स क्लासिफिकेशन। विटेकर्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो 1969 में विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। और आज भी हमारी एनसीईआरटी वही क्लासिफिकेशन को फॉलो करती है। हालांकि एक पैरा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ा रखा है, 3-4 लाइनें, कार्ल वूस का 3 डोमेन या 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट बात करें एनसीईआरटी आज भी फॉलो करती है विटेकर के क्लासिफिकेशन को। विटेकर ने क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटू 5 किंगडम। ये जो 5 किंगडम थे बच्चों, नेमली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, सब आपको पता है। हम बस बारीकियां देखना चाह रहे हैं, कंसेप्ट क्या है कि जो विटेकर की टेबल में हमें दे रखा है। अगर पहले किंगडम की बात करें तो दैट इज मोनेरा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बच्चों बिल्कुल लिंक्ड हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो दीज 2 पॉइंट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट तो आपके बिल्कुल लिंक्ड ही हैं। वहीं बात करें सेल वॉल की, तो 5 किंगडम में से कितने किंगडम में सेल वॉल पाई जाती है, ये भी एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेनिक सेल वॉल को हम ऐसा छोटा फॉर्मूला सा बना देते हैं, Pg इज इक्वल्स टू PS प्लस A, यानी कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटिस्टा में इट इज प्रेजेंट इन सम लिखा है। डायटम आपने पढ़ा है, डायनोफ्लैजिलेट आपने पढ़ा है। डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स में खुद की सेल वॉल होती है। यूग्लिना में नहीं होती, स्लाइम मोल्ड, नेकेड फंजाई नहीं होती, और प्रोटोजोन्स में भी सेल वॉल नहीं होती। हालांकि स्लाइम मोल्ड के स्पोर्स में सेल वॉल पाई जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट इज फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अगेन फंगल सेलुलोज या काइटिन बोला जाता है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, जबकि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर होते हैं बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें फंजाई की, तो एनसीईआरटी ने बड़ी स्मार्टली लिखा हुआ है लूज टिश्यू, यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन तो आया, एक से ज़्यादा सेल आया, बट वो रिक्विजिट इंट्रैक्शन जो चाहिए था एक पूरा टिश्यू बनाने के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। वहीं प्लांट में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी है, तो आपने क्या पढ़ा है, ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। दीज आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। तो इन्हीं की स्टडी करते हैं। प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स तक मिलता है, वहीं एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक मिलता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेन बेसिस भी अगर किसी को बोला जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन काफ़ी हेल्पफुल रहा इन 5 किंगडम्स को क्लासीफाई करने में। इसमें सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, 2 तरह के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं। हीटरोट्रॉपिक भी 3 टाइप कैटेगरी वाइज अगर अपन बात करें, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। बस एक कैटेगरी जो बैक्टीरिया में नहीं मिलती, और क्लियरली आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट होलोजोइक। एक्सेप्ट होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इवोल्यूशन प्रोटिस्टा में हुआ था और प्रोटिस्टा से फिर वो एनिमेलिया तक गया। बट ये बैक्टीरिया जो है इसमें एक्सेप्ट होलोजोइक ऑल टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें बच्चों प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा अगेन हैव ऑल द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेटिक सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में मिलता है, प्रोटिस्टा में नहीं मिलता। तो बाकी ऑटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। फंजाई आर ऑल हीटरोट्रॉपिक। हीटरोट्रॉपिक में भी मोस्टली सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक स्पीशीज ही यहाँ पे अपने को फंजाई की मिलती है। प्लांट्स यू ऑल नो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनफैक्ट एनिमल्स में भी एनसीईआरटी ने एटसेट्रा लिख दिया, बट आप क्लियरली लिख सकते हो हीटरोट्रॉपिक 3 तरह का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर पाया जाता है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल देखा गया, जहाँ पर वैसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आपको दिमाग लगाना था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जमाना था। तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, प्रोकैरियोट, मोनेरन्स। तो प्रोकैरियोटिक फीचर सबसे पहले आएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सबसे पहले आ जाएगा। प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट के बाद यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स या प्रोटिस्टा आते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो आपके यूकैरियोट्स विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड आएगा, यानी कि सी के बाद आएगा ई। ई के बाद अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी फिर फंजाई, जिसमें लूज टिश्यू पाए जाते थे। तो फंजाई के बारे में यहाँ पर लिखा है लूज टिश्यू या सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इस फॉर्म में आपको हिंट दिया हुआ है, ये फंजाई की अपन ने बात करी। देन ऑर्गन इन प्लांट्स, तो ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डी प्लांट्स में आपको दे रखा है, एंड ऑर्गन सिस्टम भी आपके एनिमल्स में पाया जाएगा। तो CEADB इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटिस्टन, जैसे कि मैंने बोला प्रोटिस्टों को भी मेनली डिवाइड करते हैं अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिफरेंट प्रोटिस्ट के एग्जांपल्स और आपसे यहाँ पे पूछा गया था। यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एज यू ऑल नो, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइट मिली तो खाना बना लेगा, नहीं मिली तो दूसरे को फीड करके होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके भी अपना काम चला लेता है। तो यानी कि मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक यूग्लिना में। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन। वहीं डायनोफ्लैजिलेट्स में आपने पढ़ा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर फोटोसिंथेटिक, डायटम्स भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। वहीं स्लाइम मोल्ड्स विच आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ फंजाई आर बेसिकली सेप्रोट्रॉपिक। और प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम इज अगेन पैरासिटिक होता है, एज यू ऑल नो। क्या कॉज करता है, इट कॉजेज प्लाज्मोडियम, मलेरिया वगैरह कॉज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके ए का 3, बी का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो आप इजीली मैच कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस कंसेप्ट वीडियो में आपको मैंने लिया विटेकर्स क्लासिफिकेशन।